हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ठीक है, स्टडी पॉइंट से आपको क्या पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले हम वो बता देते हैं। ठीक है, स्टडी पॉइंट को आपको मैथ पढ़ने को मिल जाएगा, उसके बाद इंग्लिश मिल जाएगा। ठीक है, ENGLISH इंग्लिश। फिर आपको बेसिक कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, एंड अदर एग्जाम्स क्वेश्चंस। ठीक है, MCQ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैथ पढ़ेंगे तो ठीक है भाई, लेकिन मैथ कहाँ का पढ़ेंगे नहीं समझे मजबूरी में। देखा कहे के मतलब ये बा कि 7 के मैथ पढ़ो जी, 8 क्लास के पढ़ो जी, 9 क्लास के पढ़ो जी, 10 क्लास के, 11 क्लास, 12 क्लास, आखिर कैसे मैथ पढ़ो जी भाई। आपको बता दें हम मैथ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक तो भाई फिर भी उसमें सब में बेसिक होता है। नहीं, हम मैथ पढ़ने वाले हैं SSC, रेलवे और बैंकिंग के लिए। ठीक है, हम मैथ पढ़ने वाले हैं SSC, रेलवे, बैंकिंग के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम मैथ पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश भी हमारा इसी के लिए हो जाएगा। साथ में इंग्लिश हमारा वो लोग भी पढ़ सकते हैं जो 7th 8th 9th 10th में, क्योंकि इंग्लिश जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम बेसिक क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा इसमें, और MTS LDC UDC बैंकिंग के लिए आपको इंग्लिश मिल जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर में जैसे बेसिक होता है जो एग्जाम में पूछता है उसी लेवल का, जो एग्जाम में पूछता है उसी लेवल का, सॉरी लेवल बना गया है, लेवल का हम आपको कंप्यूटर पढ़ा देंगे। ठीक है, अदर एग्जाम्स के लिए MCQ मिल जाएगा आपको। ऐसा इसको कर लेते हैं इरेस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा स्टडी पॉइंट से आपको क्या मिलने वाला है। चलिए देखते हैं मैथ। चलिए आपको बता देते हैं MATH मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको मैथ में क्या मिलने वाला है वो सबसे पहले हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैथ में आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन। भाई कहीं भी जाइएगा किसी भी चीज़ के लिए तो आपको इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन। मैथ का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन के आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा बेसिक कैलकुलेशन। देखिए आप कोई अदर चैनल्स के थ्रू देखते हैं कोई, आपको ये सब चीज़ें नहीं बताया जाता कि आपको पढ़ाने क्या वाले हैं। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप कोचिंग में पैसे देकर पढ़ते हैं वैसे ही आपको हम बताने वाले हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको चैप्टर बता देते हैं, और पहले थ्योरी मिल जाएगा, उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग से करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन और बेसिक कैलकुलेशन के बाद क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन के बाद हमें बेसिक कैलकुलेशन में, देखिए बेसिक कैलकुलेशन पढ़ना क्यों जरूरी है आपको बता देते हैं। आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन को यदि फास्ट करना होगा, यदि आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा तो आपको बेसिक कैलकुलेशन पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप कोई भी एक गुणा देख लेते हैं, यदि आपको गुणा देख लेते हैं, ठीक है, 8 7 6 9 8, आपको इस टाइप का गुणा करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप इसको 5 सेकेंड में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको भागा देना होगा, ठीक है, आपको भाग करना होगा 513/625, आप इसको 5 सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भाग दीजिएगा तो आपको 10 मिनट से कम नहीं लगेगा। आपको स्क्वायर नंबर निकालना होगा इसका, तो यदि आप इसका स्क्वायर नंबर निकालने लगिएगा आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आपको इसका स्क्वायर नंबर निकालना होगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे सब कि आपको कैसे इसको 5 से सेकेंड में बना सकते हैं। साथ ही आपको बता देंगे हम कि 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर नंबर आप कैसे याद रहेगा आपको हमेशा। ठीक है।
चलिए बेसिक कैलकुलेशन में फर्स्ट पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणा। दूसरा पढ़ने वाले हैं हम डिवाइड, ठीक है, इसका मतलब होता है भाग। ये सब हम बेसिक में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 नंबर में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन, ठीक है। 3 नंबर में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन, इसका मतलब होता है जोड़। 4th नंबर में पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है घटाव, ठीक है। और 5th में पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, इसका हिंदी होता है वर्ग। और इसके फिर पढ़ लेंगे स्क्वायर रूट, इसका हिंदी होता है वर्ग मूल, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं क्यूब, इसका हिंदी होता है घन। फिर यहीं पे हम पढ़ लेंगे क्यूब रूट, इसका मतलब होता है घनमूल, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल एडिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़, ठीक है, भिन्न का जोड़। ऐसे में हम सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेंगे फ्रैक्शनल का, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन और बेसिक कैलकुलेशन में इतना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि कोई भी डाउट होता है या कुछ भी होता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं और बेसिक कैलकुलेशन आएगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर पर, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाला भी बता देते हैं कौन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। मैथ किसके लिए पढ़ रहे हैं? एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है। देखिए जब हम चैप्टर में आएंगे तो चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे NUMBER नंबर सिस्टम। भैया सिस्टम मिल जाएगा, चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भैया देखिए सबसे पहले यहीं से हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। चैप्टर और क्वेश्चन बनना, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पढ़ाएंगे ही। चलिए नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं पहला डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। भैया जो हिंदी वाले होंगे वो घबराएंगे नहीं, ठीक है, हम भी हिंदी वाले ही हैं। इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति, ठीक है। आपको हिंदी इसका मिल जाएगा जब हम क्वेश्चन और टॉपिक जब लिखेंगे ना, चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको हिंदी भी इसका मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, अलग अलग प्रकार की संख्या हो जाएगा इसका हिंदी, ठीक है। 2 नंबर में आपको मिल जाएगा सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है क्रमागत भाग, ठीक है। 3 नंबर में हम पढ़ेंगे यूनिट प्लस डिजिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट प्लस डिजिट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इकाई अंक, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस। जीरो की संख्या ज्ञात करना हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे
नंबर ऑफ जीरोस के बाद डिवीजन रूल, डिवीजन रूल भाग देने की विधि, और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, ठीक है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं, डिवीजन रूल पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिवीजन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन है। ठीक है, टू गिवन नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, इन सब का हिंदी भी हम आपको उसी समय बता दिया करेंगे। ठीक है, वैसे तो इसके अलावा 3 से 4 टॉपिक और हैं जो हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम क्लास के समय ही बता देंगे क्या पढ़ना है, सब अभी ही जान जाइएगा, उस समय भी कुछ जानिए। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम की काम हो गया खत्म। देखिए, ऐसे तो हम लिख लिख के बताते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपका, तो हम लिख कर और आपको समझा देंगे क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपको बता देते हैं हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो एलसीएम एचसीएफ होगा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम रेशियो। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमारा जो ये देख रहे हैं टोटल, ये ना, ये टोटल रेशियो हर जगह यूज होने वाला है। जब रेशियो पढ़ाएंगे ना, जब 20 से 25 क्लास होगा, इसमें टोटल क्वेश्चन में आपको रेशियो आएगा। ठीक है, आगे ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे तो रेशियो आएगा, मतलब आगे हर चैप्टर में आपको रेशियो मिलेगा। इसलिए रेशियो इम्पोर्टेंट होता है। क्या इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि रेशियो से क्वेश्चन इतना सॉल्व होता जाता है, इतना ज़्यादा सॉल्व होता है, क्या बताएं आपको। रेशियो में हम पढ़ लेंगे एलिमेंट्री रेशियो, और इसमें 8-9 टाइप और है। ठीक है, 8-9 टाइप्स और है। ठीक है, रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिए रेशियो में 8-9 टाइप्स और है। एलिमेंट्री रेशियो पढ़ रहे हैं, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, इसका हिंदी होता है समानुपात, इसी में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, इसका हिंदी होता है समानुपात। फिर वेरिएशन पढ़ेंगे हम रेशियो में ही। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे एज प्रॉब्लम्स, आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित प्रश्न। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप। कोई बिजनेस करता है तो पार्टनरशिप ही नहीं करते हैं, कितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना वो इन्वेस्ट करेगा, तो पार्टनरशिप में जो फायदा होगा वो कैसे लेंगे, तो हम वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप में। ठीक है, अगर आप ये पढ़ लिए तो जरूरी नहीं है कि नौकरी लेंगे, नहीं, फिर भी आपको यदि कोई बिजनेस भी करते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मिक्सचर, मिश्रण पढ़ेंगे। ठीक है, कि दूध में इतना पानी मिला, ये इतना मिला, तो इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिगेशन, एक मेथड होता है बनाने का। ठीक है, फिर पढ़ेंगे टाइम, वर्क एंड वेजेस। देखिए, टाइम मिस होता है समय, वर्क मिस होता है काम, वेजेस मिस होता है मजदूरी, यानी समय, काम और मजदूरी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है। एज प्रॉब्लम से पूछता है, रेशियो से पूछता है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम पाइप एंड सिस्टम्स। फिर पढ़ेंगे हम परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज, सेंचुरी पर। ठीक है, उसी समय बताएंगे आपको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, परसेंटेज। फिर पढ़ेंगे हम परसेंटेज के बाद आएंगे यहाँ से परसेंटेज के यहाँ से। ठीक है, परसेंटेज जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसका हिंदी होता है प्रतिशत। उसके बाद यहीं पे पढ़ेंगे हम प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। देखिए, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट और परसेंटेज, परसेंटेज से स्टार्ट होता है और बैंक का डिस्काउंट तक। देख रहे हैं, टोटल यहीं से स्टार्ट होता है, इसका बेसिक हो जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है। हर जगह ये आपको मिलेगा ही और यूज होगा ही। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ, हानि और बाटा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। किसी को हम पैसा देते हैं तो किस पर देते हैं, साधारण ब्याज पर देते हैं
या कैसे देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट एक किस्त में पैसा लिया जाता है, ठीक है, नहीं कहा जाता है कि इंस्टॉलमेंट भर दीजिएगा, ठीक है, तो वही होता है किस्त। फिर पढ़ेंगे हम यहीं पर ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, इसका हिंदी में ही कटा होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे बैंक का डिस्काउंट, ठीक है। फिर पढ़ेंगे ये देखिए, ये चैप्टर जो है ना ये बैंक में हमेशा पूछता है, क्योंकि वो उसी के रिलेटेड आता है, ठीक है। ये सब बैंक में अधिकतर पूछता रहता है, ठीक है, ये सब जरूरी होता है उसमें, और एसएससी रेलवे में तो बहुत ज़्यादा पूछ ही रहा है। देखिए फिर क्या, ट्रू डिस्काउंट देख लिए। फिर देखेंगे बैंक का डिस्काउंट, महाजनी घाटा, ठीक है। फिर स्टॉक शेयर एंड डिविडेंड, ठीक है, स्टॉक शेयर एंड डिविडेंड हम पढ़ेंगे। स्टॉक शेयर और डिविडेंड का मतलब लाभांश होता है, ठीक है। देख लेते हैं, हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। एक चैप्टर है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में आपको मिल जाएगा बोट, स्ट्रीम और ट्रेन के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, खेसारी लाल वाला ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब समझ में आया। फिर पढ़ लेंगे हम नंबर सीरीज, ये आपको रीजनिंग में भी पढ़ने को मिल जाएगा, और आपको रीजनिंग भी हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं, पहले मैथ खत्म हो जाने दीजिए, बीच बीच में आपको रीजनिंग का चैप्टर मिलता रहेगा, ठीक है, नंबर सीरीज। इसके बाद हम एडवांस मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका ये खत्म हो जाता है। एडवांस मैथ पढ़ते हैं, वो भी नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आपको बताते हैं। एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाता है यहाँ से हमारा, ठीक है। एडवांस मैथ में हम क्या पढ़ेंगे वो आपको बता देते हैं हम। देखिए एडवांस मैथ में हमारा जो एक चैप्टर होगा वो होगा डाटा एनालिसिस का, वो होगा डाटा इंटरप्रेशन का, ठीक है, डाटा इंटरप्रेटेशन, ठीक है। दूसरा होगा डाटा एनालिसिस, ठीक है, पहला होगा डाटा इंटरप्रेटेशन, दूसरा होगा डाटा एनालिसिस। अब डाटा इंटरप्रेटेशन में पढ़ेंगे हम पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, टेबुलेशन एंड ट्रायंगुलर डायग्राम, ठीक है। पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, टेबुलेशन, ट्रायंगुलर डायग्राम, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसी में पार्ट 2 में पढ़ लेंगे हम डेटा एनालिसिस में वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम आपको रीजनिंग में भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको रीजनिंग में भी पढ़ाया जाता होगा वेन डायग्राम, और कैसलेट्स भी उसमें पढ़ाया ही जाता है, लेकिन हम यहीं पर बता देंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो पढ़ना है, ठीक है। देखिए हमारा जब चैप्टर स्टार्ट होगा बीजगणित, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा, इसके पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू अलजेब्रा, मतलब बीजगणित से संबंधित पद, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 1 and 2 वेरिएबल एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड होगा हमारा लीनियर इक्वेशन 1 and 2 वेरिएबल एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, हिंदी उसी समय बता देंगे, रैखिक समीकरण होता है, ठीक है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, ठीक है। दूसरा होता है नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन, ये सॉल्यूशन लिखें ऐसे शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया होगा उसी के बीच में हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम इन इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर होगा मॉडुलस फंक्शन, कुछ चीज़ें हम उसी समय बता दिया करेंगे, ठीक है। ये तो चैप्टर वाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए चैप्टर का नाम बताते हैं मॉडुलस फंक्शन। फिर हमको पढ़ना है रेशनलाइजेशन, आप ये सब नहीं जानेंगे हमको क्या पढ़ना है, अब पढ़ेंगे कैसे, इसीलिए हम आपको चैप्टर सबसे पहले बताए थे। आप पढ़ रहे हैं कुछ और, एग्जाम हो रहा है कुछ और का, रेशनलाइजेशन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को पढ़ेंगे, हम उसी समय बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम सब बताएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, इसमें टर्म्स क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है,
2 वेरिएबल का 1 वेरिएबल का क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, इट्स सॉल्यूशन क्या होता है, कंपैरिजन कैसे होता है इनके सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इनइक्वालिटी क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर क्या कहा जाता है, फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और उसके क्या होते हैं, सब आपको बताएंगे हम। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी बताएंगे, और सर्ट्स एंड इंडिसेस नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। क्या, सर्ट्स एंड इंडिसेस, इससे क्वेश्चन को देता है भाई, क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेकिन इससे को देता ही है। इसका मतलब होता है घातांक एवं कर्ण। ठीक है, इसी में हमको एक और पढ़ना होता है, इसी समय देख लीजिए। ठीक है, इसी समय देख लीजिए, आपको बताते हैं, उसका नाम है LCM एंड SCF, LCM एंड SCF ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए, पोलिनोमियल्स के LCM और SCF को भी पढ़ना होता है। ठीक है, इतना समझ के इतना पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के। पार्ट 2 में भी आपको बता देते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। देखिए, पार्ट 2 में चलते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में इसके क्या पढ़ना है। पार्ट 2 में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, देख लेते हैं। 11th में आप तो पढ़े ही होंगे, परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें आप पढ़ लेंगे एपी जीपी एचपी, आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इतना चैप्टर आपको अलजेब्रा में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ठीक है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में सबसे पहला चैप्टर जो होगा हमारा एंगल होगा, मतलब कोण। हिंदी में इसका होता है कोण। ठीक है, एंगल होगा पढ़ेंगे। इसके बाद पॉलीगन पढ़ेंगे, हिंदी सब उसी समय हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, पॉलीगन पढ़ेंगे, फिर हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल, पॉलीगन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। ठीक है, फिर हम सर्कल पढ़ेंगे, फिर हम सर्कल हो जाएगा ये। ठीक है, एंगल हो जाएगा ये, आपको सिंबल बता ही देंगे। ठीक, फिर है सॉलिड फिगर, 3D शेप। ठीक है, फिर हम प्रिज्म एंड पिरामिड पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में बस हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, सेकेंड पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, फिर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहीं पे पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शन, कंपाउंड एंगल और इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बस हमको इतना ही पढ़ना है, और क्वेश्चन देता ही है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देता ही है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री आप देख ही लिए, तो यहाँ से आपको टोटल चैप्टर हमारा इतना पढ़ने वाले हैं, ख़त्म हो चुका है। तो जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, जो पटना नहीं जाना चाहते,
पटना जाइएगा, इस कोर्स का 10,000 से 12,000, 15,000, 20,000 आपको इसी कोर्स का पे करना पड़ेगा। और यूट्यूब पर मैक्सिमम जो वीडियो हम देखे हैं, जो लोग बनाते हैं वो कोर्सेज वाइज नहीं बना रहे। मैक्सिमम लोगों को देखे हैं जो टीचर्स हैं वो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है, टाइम एंड वर्क उठाए, आधे घंटे का वीडियो बनाए, टाइम एंड वर्क वहीं ख़त्म कर दिए। ऐसे नहीं होता है। पटना में हम लोग 6 क्लास 7 क्लास पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा इसके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।